हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया, जो कि नाम से अभिक्रिया पूछा जाता है, जैसे हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोसीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए पहले, इसके बाद आपसे सोल्यूशन कैसे करना वो चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है यही आपको समझ में नहीं आ पाता प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा कि फिनाल का हैलोजनीकरण समझाओ, या कि सल्फोनीकरण, या कि नाइट्रीकरण, या कि नाइट्रोसीकरण, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, जो कि इस वीडियो में आप लोग सीखोगे। ठीक है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल। तो शुरू करते हैं। पहला हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हैलोजन तत्वों का जुड़ना। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का जुड़ना। और यहाँ पर जो आप अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हो वो पूरे के पूरे फिनाल के हैं, यानी जितने भी अभिक्रियाएं आज पढ़ोगे वो फिनाल की अभिक्रियाएं हैं। और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हैलोजनीकरण में क्या होता है कि फिनाल की क्रिया जलीय ध्रुवीय अम्ल यहां पर होना चाहिए। जैसे जल एक ध्रुवीय है, तो जलीय ब्रोमीन विलयन से कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनता है। यानी फिनाल की क्रिया ब्रोमीन से कराएंगे, लेकिन ये जो ब्रोमीन है वो जल के साथ मिला हुआ है, और जल एक ध्रुवीय है। और जल जो होता है प्यारे बच्चों तीव्र ध्रुवीय विलायक होता है, मतलब कम ध्रुवीय नहीं होता है। तीव्रता के साथ ये ध्रुवित होकर के H और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो फिनाल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH, या इसे आप रिंग के रूप में बनाना चाहें तो ये आपका बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ आप जोड़ दें OH, तो ये बन जाता है फिनाल। क्या बन जाता है? फिनाल। इसकी क्रिया आपको कराना है ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ अब हमको जितना आवश्यकता पड़ेगा तो ब्रोमीन अपन क्रिया करा लेंगे। अब प्यारे बच्चों 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे जुड़ता है। जैसे ये 1 नंबर हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ेगा। ठीक है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। ट्राई मतलब 3, ब्रोमो यानी ब्रोमीन जुड़ेगा फिनाल रिंग के साथ। तो ये हमारा फिनाल हो गया, फिनाल। ये आप बना लिए फिनाल सॉरी, ये आपका फिनाल है प्यारे बच्चों। 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ गया, फिर आपका 4 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ गया, फिर आपका 6 नंबर पर ब्रोमीन जुड़ गया। यहाँ पे 3 Br जुड़ गए, अब यहाँ से 3 H निकलेंगे। हर कार्बन, जैसे आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। नोट डाउन करें, बेंजीन रिंग के हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। जो H निकलेगा वो ब्रोमीन से क्रिया करेगा और 3 HBr बना लेगा। अब हमने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 3 ब्रोमीन यहाँ, 3 ब्रोमीन यहाँ, 6 ब्रोमीन हो गए, तो इसलिए 3 दूना 6 ब्रोमीन हो गया। ये हैलोजनीकरण कंप्लीट। ठीक है, फिनाल की यदि क्वेश्चन आ जाए फिनाल की हैलोजनीकरण अभिक्रिया दीजिए, तो आपको बस इतना ही करना है कि फिनाल की क्रिया जलीय ब्रोमीन विलयन है ना से कराते हैं, या कि आपका जो जलीय H2O है वो विलायक होता है, लेकिन जब उसमें हम ब्रोमीन मिला देते तो विलयन बन जाता है। तो ये जलीय विलयन बन गया, ब्रोमीन युक्त जल है ना। जब इसके उपस्थिति में कराते हैं तो आपका मिल जाता है 2, 4, 6, 3 है तो ट्राई ब्रोमोफिनाल। तो हैलोजनीकरण में इतना ही करना है आपको। कभी कभी ऐसे 3 अंक का क्वेश्चन दे देता है कि फिनाल से हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया कराओ। तो उम्मीद करता हूं हैलोजनीकरण आप समझ गए होंगे। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं नाइट्रोसीकरण। नाइट्रोसीकरण में नाइट्रो समूह का जुड़ना। देखिए, कर्ण मतलब ग्रहण करना। जैसे प्यारे बच्चों आपका हैलोजनीकरण है, तो हैलोजनीकरण में आप क्या देख रहे हैं? हैलोजन तत्वों का जुड़ना। ऐसे नाइट्रोसीकरण, नाइट्रोसी में NO समूह, नाइट्रोसीकरण मतलब NO समूह का जुड़ना। ठीक है, तो आपका नाइट्रोसी समूह यानी NO जुड़ेगा, और नाइट्रोसीकरण में हम नाइट्रस अम्ल HNO2 की क्रिया कराएंगे। यहीं पे यदि आपका नाइट्रीकरण होता है प्यारे बच्चों, तो वहां पर जुड़ते NO2, और इस नाइट्रीकरण के रिएक्शन में हम हमेशा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोसीकरण में नाइट्रस अम्ल, नाइट्रीकरण में यदि NO2 जोड़ना है तो प्यारे बच्चों नाइट्रिक अम्ल का क्रिया कराते हैं। चाहे आप यहाँ पर है ना पढ़ रहे हैं फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया, या इसके पहले प्यारे बच्चों आप लोग क्लोरोफॉर्म
की क्रिया आपने देखा था वहां पे भी। तो ये चीज आप समझे, जहां भी यदि हैलोजनीकरण आ गया, हैलोजन का जुड़ना, जहां भी नाइट्रोसीकरण तो नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराओगे, नाइट्रो समूह का मतलब आपका NO जो है नाइट्रोसीकरण, नाइट्रस NO का जुड़ना, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों जिसे नाइट्रोसो भी कहते हैं, NO को नाइट्रोसो कहते हैं, यदि नाइट्रो समूह जुड़ रहे हो, ठीक है, नाइट्रो में NO2 जुड़ता है, NO नाइट्रोसो समूह, NO नाइट्रोसो तो नाइट्रोसीकरण, यदि नाइट्रो जुड़ रहा है NO2 तो नाइट्रीकरण, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि नाइट्रस अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया होने पर नाइट्रोसो फिनाल प्राप्त होता है। यानी फिनाल की क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। फिनाल सेम रिएक्शन प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इधर उधर, बाकी आप आज के इन सभी रिएक्शनों को यदि एक क्रम से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फिनाल है। हम किससे क्रिया कराएंगे? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2, HONO ऐसा लिख सकते हैं, जी हाँ, ठीक है। इसके बाद बोल के रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चाहे आप प्लस में कर लो या कि ऐसा एरो करके आप H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में अभिक्रिया होता है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगा वो चीज आप यहां पे समझोगे। यहां से प्यारे बच्चों आपका OH है तो रहने दो, लेकिन जहां भी यदि ये समूह NO समूह जुड़ेगा वहां से H निकलेगा, वहां से H निकलेगा और ये आपका OH है, H और OH क्रिया करके H2O बन गया। अब जो NO है तो यहां पे जाकर के NO समूह जुड़ गया, कुछ मात्रा में आपका आर्थोनाइट्रोसोफिनाल बनता है। ये आपका बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ गया तो ये OH तो फिनाल, यहां पे अर्थो के जगह जुड़ गया तो आर्थोनाइट्रोसोफिनाल, कहां पे जुड़ा? अर्थो के जगह तो अर्थो, और कुछ मात्रा में प्यारे बच्चों आपका मुख्य उत्पाद बनाता है, वो बनाता है पैरानाइट्रोसोफिनाल। ये पैरा में यानी OH का सीधा अपोजिट, ये OH है, इसका अपोजिट सीधा हो जाएगा नाइट्रोसो समूह जोड़ देंगे तो ये पैरानाइट्रोसोफिनाल हो गया। यानी दोनों प्रकार के आर्थोनाइट्रोसोफिनाल और पैरानाइट्रोसोफिनाल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये क्या है? आर्थोनाइट्रोसोफिनाल, आर्थोनाइट्रोसोफिनाल, और ये पे प्यारे बच्चों पैरानाइट्रोसोफिनाल, नाइट्रोसोफिनाल हो गया, ठीक है। आर्थोनाइट्रोसोफिनाल और पैरानाइट्रोसोफिनाल, क्लियर है। नाइट्रोसीकरण में नाइट्रोसो समूह NO, ठीक है, नाइट्रोसो NO, ठीक है, समूह जुड़ जाता है। और यदि नाइट्रो समूह आ गया, जैसे नाइट्रस अम्ल से क्रिया हमने करा दी तो ये हमारा हो गया नाइट्रोसीकरण, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगला अभिक्रिया है सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ना। सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ेगा, सेम रिएक्शन रहेगा, हमारा फिनाल है। अच्छा, सल्फोनीकरण में जैसे हमने कहा नाइट्रोसो समूह जोड़ना है तो नाइट्रस अम्ल की क्रिया, नाइट्रो समूह जोड़ना है तो नाइट्रिक अम्ल की क्रिया। यहां पे सल्फोनीकरण सल्फो जब समूह जोड़ना है तो हमको सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करानी है, ठीक है। सेम रिएक्शन है प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करानी है। बेंजीन रिंग आपका ये बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग के साथ यदि OH जुड़ा है तो ये बना फिनाल। हमको सांद्र H2SO4 लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो देखिएगा सेम प्रोसेस होगा प्यारे बच्चों, यदि यहां पे जाकर ये जुड़ने वाला है तो यहां से एक H निकलेगा, क्योंकि हर कार्बन के पास एक H होता है, हर कार्बन के पास एक H होता है और वो बाहर निकल जाएगा। ये बेंजीन रिंग यदि OH है प्यारे बच्चों तो ये आपका फिनाल है, और अर्थो समूह में SO3H सल्फो समूह जिसे बोलते हैं जुड़ गया, और कुछ मात्रा में अर्थो और कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन सेम अपोजिट होता है। जैसे ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसका अपोजिट वाला भाग पैरा समूह कहलाएगा, पैरा स्थान कहलाएगा। तो अर्थो फिनाल सल्फोनिक अम्ल इसका नाम दे सकते हो, इसका पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल नाम दे सकते हो, क्योंकि ये सल्फोनिक अम्ल हो गया प्यारे बच्चों, इसलिए इसका यहाँ पे नाम आप दे दीजिए अर्थो फिनाल सल्फोनिक अम्ल,
ऑर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल। और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये मुख्य रूप से क्रियात्मक समूह यदि हम मानेंगे तो इसका ये पैरा समूह कहला जाएगा। तो पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल ये बन गया। तो सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ता है SO3H। देखिए सेम रिएक्शन है कि नहीं है, सेम रिएक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने हैलोजनीकरण आपको जब कराया तो ये हैलोजनीकरण में प्यारे बच्चों सिंपल था, लेकिन इसी हैलोजनीकरण में भी आपको मैं बता दूं कि कम ध्रुवी विलायक यदि हो जाए, ठीक है। एक अभिक्रिया यहाँ पर आप थोड़ा देखिएगा, एक अभिक्रिया और करा देता हूं इसमें। यदि प्यारे बच्चों ये आपका क्या था, फिनाल था, यहाँ पे OH है और आपका Br2 ब्रोमीन ही है, ठीक है। यहाँ पे जो उत्प्रेरक है जैसे CH2 ले लूं या आपका हो जाए क्लोरोफॉर्म CHCl3 कम ध्रुवी विलायक, या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब इसके उपस्थिति में ये जो आपका बनने वाला है फिनाल, ये ऑर्थोब्रोमोफिनाल प्लस जो बनने वाला फिनाल है वो प्यारे बच्चों बनेगा पैराब्रोमोफिनाल। क्या बनाएगा, पैराब्रोमोफिनाल। कुछ समझ में आया? यानी हम हैलोजनीकरण में भी सेम रिएक्शन देख पा रहे हैं, लेकिन ये कम ध्रुवी विलायक में यहाँ पे हमारा जो उत्प्रेरक था वो H2O था, वो कम ध्रुवीय नहीं था, वो तीव्र ध्रुवी यानी तीव्रता के साथ ध्रुवित हो जाता था। समझ गए? तो इसी प्रकार से आपका हैलोजनीकरण भी है, जिस प्रकार से आपने अभी यहाँ पे सल्फोनीकरण देखा। सल्फोनीकरण में आपने देखा कि सल्फो समूह का जुड़ना, SO3H समूह का जुड़ना, यह कहलाता है सल्फोनीकरण। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो अगला टॉपिक है वो है नाइट्रीकरण, ठीक है। क्या, नाइट्रीकरण। इसको आप समझेंगे, सेम रिएक्शन कराना है कि हमको भैया फिनाल की क्रिया किस पे, नाइट्रिक HNO3 के साथ कराते हैं। दो पोजीशन होता है, एक सांद्र नाइट्रिक अम्ल और एक तनु नाइट्रिक अम्ल। तो जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो ऑर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं फिनाल की क्रिया किससे कराएंगे प्यारे बच्चों, तनु HNO3 से कराने पर, फिनाल की क्रिया तनु HNO3 से कराने पर ऑर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है, नाइट्रोफिनाल बनता है। ऑर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाल सेम रिएक्शन, ठीक है। चलिए कराइए। आपका ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ बच्चों यदि OH जोड़ दिए तो बन गया फिनाल। हमको तनु HNO3 लेना है, तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। नाइट्रो समूह जुड़ेगा, ये लगभग 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। तो ये हमारा प्यारे बच्चों फिनाल है, OH जुड़ा है। एक नाइट्रो समूह अर्थों पर, कुछ मात्रा में जो हमारा फिनाल बन रहा है वो बन रहा है पैरा नाइट्रोफिनाल। देखो सेम रिएक्शन है, यदि आप कंपेयर करोगे तो सारे के सारे रिएक्शन आसानी से कर पाओगे। सिंपल है प्यारे बच्चों, समझ में आया नाइट्रीकरण में। लेकिन यही यदि रिएक्शन हम सांद्र HNO3 के साथ करा दें, किसके साथ, सांद्र, हम यदि कह दें कि फिनाल सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कर पिक्रिक अम्ल बनाता है, पिक्रिक अम्ल बनाता है, पिक्रिक अम्ल बनाता है। चलो भाई साहब कराते हैं क्रिया पिक्रिक अम्ल की। तो ये हमारा है भाई साहब बेंजीन रिंग, ये हमारा है बेंजीन रिंग और इसमें जुड़ा है OH। इसकी क्रिया हम HNO3 से ही कराएंगे। अब ये थोड़ा सा जो क्रिया होता है वो H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिएगा जैसे आपने हैलोजनीकरण में देखा था, ठीक है, NO2 2 नंबर पे, NO2 4 नंबर पे, NO2 6 नंबर पे, यही है पिक्रिक अम्ल। यहां से हमको 3 NO2 लेना था और हर जगह से एक ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए 3H2O बनाएगा।
और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, 3 हाइड्रोजन ये, इसलिए 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पानी बन गया। फिर से समझेंगे आप लोग, ये फिनाल है, ये हर कार्बन के पास हाइड्रोजन, तो 3 NO2 जुड़ेगा, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो 3H2O, तो 3 दूना 6। ये आपका प्यारे बच्चों बन गया फिनाल से। ये क्या था? फिनाल। फिनाल से अपना क्या बन गया? ये क्या है? पिक्रिक अम्ल। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल। यदि अब क्रिया में पूछा जाए कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, अब क्रिया में यदि पूछ दिया जाए फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, तो फिर आपको इतना रिएक्शन दे देना है। ये फिनाल है, सांद्र HNO3, फिनाल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराने पर हमें क्या मिलता है पर बच्चों? पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन है आपके लिए और आज का आखिरी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में चाहे आप एल्किल हैलाइड का क्रिया करा सकते हो या एस्टिल क्लोराइड का, ठीक है, आप किसी भी जैसे एस्टिक एनहाइड्राइड की क्रिया करा सकते हो। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में बहुत सारे अपक्रिया हम यहाँ पर एक चर्चा करेंगे, क्योंकि सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। और एल्किल हैलाइड में भी हमने आपको, जैसे आप पढ़े हो प्यारे बच्चों हेलो एरिन की रासायनिक अपक्रिया, वहां पर भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पढ़ा था आपने। तो सेम सिमिलर अपक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं। फिनाल हमारे पास है और एल्किल हैलाइड की क्रिया करा देते हैं। जैसे फिनाल आपके पास, ये फिनाल है, बेंजीन रिंग के साथ आपका OH जुड़ा है, तो ये फिनाल बन गया। एल्किल हैलाइड जैसे हम मान लेते हैं CH3I मेथिल आयोडाइड, तो ये बनता क्या पर बच्चों? अर्थ एवं पैराक्रिसाल बनता है। सेम रिएक्शन सारे हैं। उम्मीद करता हूं आज सभी रिएक्शन आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। यहां से H निकलेगा और I के साथ क्रिया कर लेगा, तो CH3 यहां पे जुड़ेगा, एक आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और एक पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन मतलब ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH जुड़ा है, इसके विपरीत में CH3 जुड़ गया, तो ये पैरा पोजीशन हो गया। क्रियात्मक समूह के विपरीत में पैरा पोजीशन कहलाता है, ठीक है। और जस्ट क्रियात्मक समूह के बाजू में अर्थो, दोनों साइड अर्थो है, फिर ये मेटा है और नीचे वाला पैरा है, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका H निकला है इस कार्बन के साथ। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, H निकलेगा और I के साथ क्रिया करके HI बाहर हो जाएगा, HI के रूप में बाहर होगा, माइनस के रूप में। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया यही है। नाम आप कई बार सुन चुके होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है और कई बार पूछा भी जाता है। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों ने फिनाल के क्या क्या सीख लिए? हैलोजनीकरण है ना, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोसीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। उम्मीद करता हूँ 5 अपक्रियाएं आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।